सभी बहनों को राम राम। आज राधा रानी की एक और कथा सुनते हैं। भगवती पुराण की ये कथा है। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश मरु, माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमो देवी जगन्मातरि शिवाय संततम नमः। नारद जी कहते हैं, भगवान हमें राधा रानी का थोड़ा सा चरित्र सुनाओ। तो नारद जी के कहने पर भगवान उनको राधा रानी का प्रसंग सुनाते हैं। सुनो, ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों की अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। ये परम सौभाग्यवती हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वाम अर्धांग ही इनका स्वरूप है। भगवान के वामांग में ये विराजमान रहती हैं। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। भगवान के समान ही है। गुणों उतने ही गुण हैं जितने भगवान कृष्ण में है। गुणों से और तेज भी उतना ही है, संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाधा, सनातनी, परम आनंद रूपा, धन्या, मान्या और पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा ब्रैकेट में लौकिक त्रिगुणों से रहित, स्वरूपभूत गुणवती, निर्लिप्ता लौकिक विषय भोग से रहित, निराकार, पंच भौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्ह स्वरूपा, आत्म स्वरूपणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से ये रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिंदर प्रवृत्ति समस्त प्रधान देवता अपने चरम चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ है। ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्वांग संपन्न विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण की सेवारति ही सदा इनका स्वभाव है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इसी को परम श्रेष्ठ मानती हैं। श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं। इनके श्री भानु के घर पुत्री के रूप से ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का स्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सकते, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही है। ये स्त्री में रत्नों में सार है। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजते हैं जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों से बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए। एक नख का दर्शन करना चाहते थे ब्रह्मा जी, इसीलिए 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। अगर उनके नख का दर्शन हो जाए तो भी हम परम पवित्र हो जाएंगे।
परंतु सपने में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके, फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई। तपस्या करी ब्रह्मा जी ने और उसका फल भगवान कृष्ण को मिला। भगवान के सामने प्रकट हुई, ब्रह्मा के सामने प्रकट नहीं हुई। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है। ये पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कला सांस भेद से अनेक रूप है। प्रत्येक विषय में संपूर्ण स्त्रियां इन्हीं की रूप में मानी जाती हैं। ये 5 देवियां परिपूर्णतम हैं। इन्हें भगवती विद्या कहते हैं। इन्हें भगवती विद्या कहते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु देवियों के संपूर्ण चरित्रों को मैंने संक्षेप में सुन लिया, अब मुझे वो चरित्र सुनाओ जिससे देवी के पंचविधि होने से का क्या कारण है। यह रहस्य बताने की आप हमें कृपा करो। संसार में प्राणी जिनके अंश एवं कला से उत्पन्न हुए हैं उन्हें त्रिगुणमयी बताते हैं। अब मैं उनका चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगलमय सूर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप सुनाओ। भगवान नारायण कहते, नारद, आत्मा, आकाश काल, दिशा, विश्व गोल तथा गोलोकधाम ये सभी नित्य हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं नारद जी से, देखो आत्मा, हमारी आत्मा, आकाश और काल का मतलब समय और 10 दिशाएं और विश्व गोल ये सारा संसार तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और बैकुंठ धाम है, नंबर पुरुष वहाँ जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म की सनातनी लीला है। जिस प्रकार अग्नि में दाई का शक्ति होती है, चंद्रमा व कमल में कमनीयता तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है, कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती। जैसे सुवर्णकार सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता, जैसे सुनार है जो सोना नहीं हो तो कैसे आभूषण बनाएगा, उसी प्रकार कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग ना मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं वही प्रकृति देवी है, शक्ति स्वरूपा है। इस प्रकृति में वाक चातुरी, शक्ति और पराक्रम विद्यमान है। परमात्मा में भी ये इन गुणों का सन्निवेश करा देती हैं। प्रकृति ही परमात्मा में सन्निवेश करा देती है इन गुणों का, जब यो शक्तिमान बने हैं भगवान। अतएव इसे शक्ति देवी कहते हैं। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश, बल और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण इनका नाम भगवती शक्ति हुआ है। यह ऐश्वर्यमयी देवी कभी तिरोहित नहीं होती। परमात्मा सदा इन भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव इन्हें भी भगवान की उपाधि सुलभ है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं। इनका निराकार रूप परम तेजो में है। योगी पुरुष सदा उनका ध्यान करते हैं। साथ ही कहते हैं कि पर ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। इनका विग्रह परम आनंद में है। इनको कोई नहीं देख सकता और ये सबको देखते हैं। ये सर्वज्ञ, सर्वकारण, सर्वदा और सर्वरूप है। वैष्णव जन इनको प्रणाम करते हैं। उनका कथन है कि इन परम तेजस्वी ब्रह्म के सिवा अन्य किसका तेज है, किसी का तेज है नहीं। ये ब्रह्म परम तेजोमय मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। ये स्वेच्छा में सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण हैं। जब इन्हें साकार रूप में प्रकट होने की इच्छा हुई तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर लिया। इनकी किशोर अवस्था है, ये शांत स्वभाव है। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। वो परम पुरुष ने अपना एक विग्रह प्रकट कर लिया
जिसको कृष्ण कहते हैं, इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन वेग की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पंख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीताम्बर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। रत्नमय भूषणों से भूषित इनकी दो भुजाएं हैं। इनके हाथों में बांसुरी शोभती है। ये सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र और संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्धे कारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन्हें देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमिष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृषि तद भक्ति परक है और न कारक है तद दास्य। अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिनमें योग्यता है वे कृष्ण कहलाते हैं। कृषि सर्वार्थवाचक है, न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः इनको आदि सृष्टा मानते हैं। ये अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थी। इन्हें के अंश काल ने इनको इस कार्य में उन्मुख कर रखा था। तब इन स्वेच्छा में परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह को दो भागों में बांट दिया। इनके बाम अंश भाग को स्त्री कहा गया और दक्षिण अंश भाग को पुरुष कहा गया। सनातन पुरुष उस दिवस रूपणी स्त्री को देखने लगा। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। अब यहाँ पे राधा का प्राकट्य हो गया। एक कृष्ण ने अपना स्वरूप रचा था, उसी से उनको सृष्टि करने की वो हुई, तो उसने अपने शरीर के दो भाग कर दिए, एक स्त्री के रूप में, एक आदमी के रूप में। जब स्त्री प्रकट हुई दक्षिणा भाग से तो उसको वो देखने लगे, सतपुरुष देखने लगे। वो बड़े सुंदर विकसित कमल के समान उनकी कांति थी। स्त्री को देखने लगे, उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। विकसित कमल के समान उसकी कांति थी। दोनों श्रेष्ठ नितंब चंद्रमा के बिंब का तिरस्कृत कर रहे थे। परम मनोहर श्रेणी के समक्ष कदली का स्तंभ नगण्य था। श्रीफल के आकार की तुलना करने वाले मनोहर दो उरोज थे। सुंदर उदर प्रांत पुष्पों के हार से सुशोभित था। क्षीण कटिदेश प्रभु के मन को मुग्ध कर रहा था। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्न में दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपनी चकोरी रूपी चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्रीमुख चंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उनके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट की ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थी। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी शोभा पा रही थी। प्रेमी जिनके चित्त को आकर्षित करने वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे शोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्सित हो वे उनके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। अनेक प्रकार की सजावट हो रही थी, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर उपस्थित हो। ब्रह्मा के पूरे एक दिन तक सुख संभोग होता रहा। तत्पश्चात
जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ शर्म आ गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा हो जाने पर शर्मित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असह्य तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य पर सवेद बह चला। उस समय जो सरम जल था वह समस्त विषव गोलक बन गया, विषव का एक गोला बन गया, निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया और फिर वायु के रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। उसी से ये सारा जगत अब जो वर्तमान में है उसी से बना है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया, उसके बाएं अंग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई उस गोले से ही। उससे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 वायु और उनके 5 पुत्र प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बह रहा था वही जल के अधिष्ठाता देव वरुण हो गए। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट हो गई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विषव को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशिले, तूने यह जो बच्चे को का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो दिव्य स्त्रियां होंगी वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख पाएंगी। इतने में उस देवी की जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। राधा की जीव के अगले भाग से एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की यह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। अब राधा के जीव के भाग से तो सरस्वती प्रकट हुए। अब सरस्वती के भी 2 रूप प्रकट हुए। आधे बाएं अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। अब बताओ, राधा इसके सरस्वती के उसके से भी प्रकट हो रही है। इनकी माया का कुछ नहीं पता भाई। राधिका हुआ। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गई। आधे दाहिने अंग से स्वयं दिव्य भुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर जो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाली श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ बैकुंठ पधार गई। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों विष्णु की पत्नी हो गई। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ थी। सरस्वती और लक्ष्मी इनके भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि शराफित होगी ना ये दोनों। अंश से प्रकट कारण देवियों की संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंश से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई।
मुनिवर नारद। इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकल आई, गोप कन्याएं प्रकट हो गई। वे सभी राधा के संपन्न ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्न में भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के हिसाब से अनपत्य दोष तो उनका चिर साथी बन ही गया था। विपरीत में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का शेष आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन्हीं ईश्वरी को मूल प्रकृति कहते। इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है, ये परिपूर्ण है। इन तेज स्वरूपिणी देवी में तीनों गुण विद्यमान है। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। ऐसी प्रतिभा वाली हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हो। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित है। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से इनके हाथों की शोभा होती है। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए होती हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हुई है। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। गृहस्थ कामी पुरुषों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। अब श्री कृष्ण की उपासना करने से दुर्गा देवी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उपासना करी है और फिर दुर्गा माता रानी प्रकट हुई है। उसी से फिर सारी स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ संसार की, और ये सब सारे जगत को, नर और नारी को सब कुछ देने में समर्थ हैं। तो इन्हीं की संतानें हुई हैं ये सारी, और ये सारा जगत इन्हीं से व्याप्त है। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, बोल जगदम्बे माँ भवानी की जय हो, बोल राधा रानी की जय हो। ये थी छोटी सी कथा बहनों। सबको राम राम।